हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। हमारा नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो हमने शुरू किया था और आज उसका पार्ट 7 है ये, जिसमें मैं 2-3 टॉपिक चूज़ किया है आपको पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट तो ये है कि रूट ओवर जो एक्स है, जहाँ पे एक्स एक रियल नंबर होगा, उसको हम जियोमेट्रिकली कैसे देखेंगे। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन मैं तो यहाँ पे पेन के द्वारा ही करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको करते टाइम आप कॉम्पास और पेंसिल लेके कीजिएगा इस चीज़ को। तो मैं पहले फिगर बनाऊंगा, उसके बाद नीचे मैं जो करूंगा वही लिखूंगा। ठीक है, तो ये अपना एक फिगर बना दिया मैंने। फिगर यहाँ पे मैं इस एन का नाम देता हूँ ए, और यहाँ पे इसका मान लीजिए ये ओ जो सेंटर है, और मान लीजिए बी, इसको बी नाम देते हैं। तो ये जो है ये आपका एक्स यूनिट है। ठीक है, और अभी हमको क्या करना है, बी से एक यूनिट और लेना है। मान लीजिए ये सी है, ये एक यूनिट है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये एक यूनिट। ठीक है, अभी थोड़ा ये जो मैंने किया है ये इसी को लिखते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। ओके, देन we take बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे मैंने बताया ए बी एक्स यूनिट है और बी सी 1 यूनिट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको अभी निकलना है कि ये पूरा क्या है, ए सी। यहाँ पे देख लीजिए, ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 यूनिट, ये हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट ये जो वो मैंने लिया है, शुरू में लेना तो ठीक नहीं है, ये आप लास्ट में लेंगे जब इसको पूरा करेंगे ना। ये एक से उसके बाद ये एक यूनिट है बी सी, तो आप ये दोनों मिला के जितना होगा ना उसका ये हाफ है, मतलब ए ओ इजिकल टू ओ सी है। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं देयरफॉर ओ सी इजिकल टू कितना, ए सी डिवाइड बाई 2। ऑब्वियसली ये आधा है ना, ए सी ओ सी ए सी का आधा है, तो इजिकल टू ए सी का वैल्यू हमको मिल गया है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया ओ सी का वैल्यू। अभी हम ओ बी का वैल्यू निकालते हैं। ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी का कितना हुआ, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और हमको ओ बी तो पता नहीं है, लेकिन बी सी तो पता है। नाउ लिखते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। ठीक है, ओ सी माइनस बी सी, ये बी है। ठीक, देयरफॉर ओ सी कितना मिला हमको, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस बी सी इक्वल टू एक यूनिट है ये। अब इसको देखिए, ये मैंने किया,
और यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस ये 2 हो जाएगा। देयरफॉर इजिकल टू कितना है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, जो ये b है, b के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये बाद में करेंगे। पहले तो ये जो OC है, ये OC, इसको लेके आपको कॉम्पास के हेल्प लेके क्या करना है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये OC, यहाँ पे आपने कॉम्पास लगाया, यहाँ पे OC को सेट किया है रेडियस, फिर आपको ये थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, फिर भी पेन से। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद ना आपको क्या करना है, इसके बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। तो बी के ऊपर परपेंडिकुलर जब हम बनाते हैं तो देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बी के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, बी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए ये बी, ये ई है, और इसको जो इंटरसेक्ट किया ना, इसको इस पॉइंट का नाम डी देते हैं। तो ये जो बी डी है ना, एक्चुअली यही रूट ओवर एक्स है। और जो हमको बोला है कि फाइंड रूट ओवर एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स जियोमेट्रिकली। तो आप ये तो मैंने इसे थियोरेटिकली आपको बताया। अब प्रैक्टिकली बी डी इजिकल टू एक्स हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आप देखिए एक चीज़ कि ये ओ बी जो है ये बेस है, और ये जो बी डी है ये परपेंडिकुलर लाइन है। हमको अभी हाइपोटेनस अगर लेना है तो ये आपका यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, आप ओ टू डी ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस ओ डी। अभी हमको ओ डी निकालना है, ओ डी पहले निकालेंगे, उसके बाद बी डी क्या होगा वो निकालेंगे। नाउ ओ डी इजिकल टू, ये अगर सर्कल का सेंटर है और ये अगर इसका रेडियस है, तो आपको पता होगा ये, हालांकि आपको ये फोटो में देख के ऐसे लगेगा कि ये इसे कैसे हो गया, एक्चुअली ये पूरा सर्कल होता है फुटबॉल की तरह। ठीक है, तो ओ सी जो होगा ओ डी वही होगा, ओ सी इजिकल टू कितना है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ठीक है, अब हमको बी डी निकालना है, तो ओ बी तो हमको पहले से ही पता है, ओ बी एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है। चलो देखते हैं निकल के। देयरफॉर बी डी, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी डी व्हिच इज ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे ये राइट एंगल है 90 डिग्री है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से क्या देखने के लिए मिलता है हमको, यहाँ से आप देखिए बी डी निकाल के दिखेंगे। बी डी, बी डी इक्वल टू क्या होगा, पहले तो बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब हम बी डी अगर यहाँ पे रख दें तो ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर।
सही है। तो इसको अगर हम लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लेके जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो यही रिजल्ट मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक, तो ओ डी स्क्वायर, ओ डी मतलब क्या है, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू है। ठीक है, इसका स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर क्या है, ओ बी का स्क्वायर है एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू इज स्क्वायर। इजिकल तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन डिवाइड बाई फोर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर है। तो नेक्स्ट पार्ट पेज 2 में करते हैं। इसका एलसीएम आएंगे कितना, फोर। फोर अगर एलसीएम है तो यहाँ पे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये है। अब ये एक फार्मूला है, बोलिए किस चीज़ का फार्मूला है ये फोर एक्स वाई का फार्मूला, मतलब फोर एक्स इंटू वन, ये फार्मूला। ठीक है, फोर इंटू एक्स इंटू वन इसका फार्मूला है, और यहाँ पे हो गया आपका फोर। तो आप ये काट दीजिए, फोर फोर को वैनिश हो जाएगा, ये इक्वल टू आएगा एक्स। अब ये फोर एक्स वाई का फार्मूला कैसे है आप देखिए, फोर एक्स इंटू वन आएगा, ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इजिकल टू, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस टू एक्स माइनस माइनस और प्लस माइनस वन। अब देखिए ये वैनिश हो जाएगा एक्सिस, और वन वन भी वैनिश, इजिकल टू कितना हो गया, फोर एक्स। ठीक है, तो ये फोर एक्स। वन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे अगर ए और बी होता तो यहाँ पे फोर ए बी होता, इसलिए मैंने लिखा है। तो एक्स हो गया, तो हमको निकालना था बी डी, तो बी डी अभी बी डी ये क्या है, बी डी ये होल स्क्वायर का वैल्यू है, देयरफॉर बी डी इजिकल टू कितना होगा, रूट ओवर एक्स हो जाएगा। तो आपको मैंने थियोरेटिकली बताया था कि बी डी इजिकल रूट एक्स, तो बाय पिथागोरस थ्योरम वी हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट यस बी डी इजिकल टू रूट ओवर एक्स। ठीक है, आप एक जब मैंने लिखा था ओ बी डी से हमको ये मिलता है, तब आप ये लिख दीजिए कि फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड रूट ओवर 3.5 ठीक है, इसको तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स की जगह 3.5 है, तो आप लीजिए स्केल आपका, ये है गया आपका स्केल। ठीक है, यहाँ पे ये है, ये
यहाँ पे बी काट लेता हूँ मैं, ये बी, ये जो है ना यही 3.5 है, 3.5 यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद बी और सी में यहाँ ले लेता हूँ, ये 1 यूनिट है। ठीक है, अभी अभी क्या करना है आपको, अभी आपको ये जो ए सी है ना, कितना हुआ ए सी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए लाइन ए बी इजिकल 3.5 यूनिट। ठीक है, देन फ्रॉम बी, फ्रॉम द पॉइंट बी we will take another 1 unit, another 1 unit। ठीक है, so that BC is equal to 1 unit। ओके, ये भी यूनिट है आपका। ठीक है, चलिए अब therefore now AC is equal to AB प्लस BC is equal to ये 3.5 है और ये कितना है, 1 है, इक्वल टू 4.5 है ये। अब ये 4.5 है जो, तो ये 4.5 इसका आधा क्या है, इसको आधा करके हमको यहाँ पे सेंटर ओ ले लेना है। ठीक है, ये वो है सेंटर, इसका आधा करके मतलब 4.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे ए ओ इक्वल टू हो जाएगा 2.25। ए ओ इक्वल टू 2.25 और ओ सी इक्वल टू 2.25। अब हम ये ए ओ इसको रेडियस लेके एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक हो गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ई तक गया है और ये सेमी सर्कल को डी पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो बी डी है ना, बी डी, ये बी डी का वैल्यू हो जाएगा आपका √3.5। और कैसे होगा ये मैं पहले भी बताया आपको। ठीक है, चलो तो फिर ये देयरफॉर नाउ वी विल ड्रॉ ए perpendicular line from the point B which intersects semicircle in the
पॉइंट डी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू √3.5, ये हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको जो है √x को, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं जो अभी तक आपको फिगर बनाया था वो फिगर और एक बार बनाते हैं। ये आपका x है, ये है, और ये b है, b, और ये टोटल इसका लेंथ x है, और ये ऑन है BC। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैंने AC का हाफ करके यहाँ पे O पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे सेमी सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया आपका। अब B के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये B E तक गया है, और जो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो D पॉइंट है, ये D पॉइंट है। अभी आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √x ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले अगर हमने फिगर बना लिया उसके बाद बहुत इजी हो जाता है। ये हो गया। अब ये जो BD है ना, BD, इसको रेडियस बना के आपको क्या करना है, इसको रेडियस बना के यहाँ पे एक आपको आर्क बनाना है। तो BD को रेडियस करके अगर आर्क बनाते हैं तो ऐसे हो जाएगा आर्क, ऐसे, और यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, और एक्सटेंड करने में ये मान लीजिए E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, यही √x है, और ये तो √x आया ही था, और ये एक यूनिट है। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे हम जियोमेट्रिकली √x को देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर मेरे वीडियो से अपने आप को इम्प्रूव फील कर रहे हैं तो ज़रूर साथ में जुड़ा रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।